कल बच्चा हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बारे में पढ़ा था, मतलब एडीएस अप्रोच पढ़ी थी हमने इक्विलिब्रियम की। आज हम जो पढ़ने वाले हैं बच्चा, वो इसी अप्रोच का एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या होता है बच्चा, समझिएगा। एक बार मैं आपको ऑरली समझा देता हूँ, फिर लिखवा दूंगा। बेटा याद होगा कल आपको हमने यहाँ पर इस तरीके का डायग्राम बनाया था। अप्रोच पढ़ रहे हैं हम लोग बच्चा। अप्रोच ऑफ व्हाट? अप्रोच है हमारा ये इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने का, इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनकम, लेवल ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। यहाँ हम लोग रखते हैं एग्रीगेट डिमांड को, जिसका मतलब होता है सी प्लस आई, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को। ये y इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई कर्व होता है, जो कि 45 डिग्री का लाइन है। ठीक है, 45 डिग्री का होता है। और एग्रीगेट डिमांड जो है वो इस तरीके से चलती है, ये एडी सी प्लस आई कहलाता है। ठीक है, ये दोनों जब कट करते हैं उसे बोलते हैं पॉइंट ई। ई वाई जो है ये हमारा इक्विलिब्रियम लेवल होता है, यहाँ पर पॉइंट ई इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और ई वाई जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारी प्लान्ड एक्सपेंडिचर है और प्लान्ड से प्लान्ड एडी और एस दोनों इक्वल है। एडी मतलब प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एस मतलब आपका इनकम, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, प्लान्ड आउटपुट, ये दोनों बराबर है इस पॉइंट पे। अब मैं जो आज आपको सिनेरियो समझाऊंगा बच्चा, वो सिनेरियो है, ये वाले सिनेरियो को देखना। ये जो स्पेस है ना, ये वाला थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ, उसको आपको दिखेगा। पॉइंट ई से पहले का, पॉइंट ई से पहले का बच्चा, इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो आपका डिमांड ऊपर है और सप्लाई नीचे है। तो एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, एडी ए से ज्यादा है। अब इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करो, ये सिनेरियो क्या कहता है। एडी मतलब क्या है बच्चा? एग्रीगेट डिमांड का मतलब कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन कौन करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। इन्वेस्टमेंट कौन करता है? फॉर्म सेक्टर। तो कुल मिलाकर के जो डिमांड है प्राइवेट सेक्टर, मतलब कुल मिलाकर के जो डिमांड है कस्टमर यानी कंज्यूमर की और फॉर्म्स की, वो ज्यादा है टोटल आउटपुट से। एस मतलब क्या है? टोटल आउटपुट। तो जितना आउटपुट हमारे इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ है, उससे ज्यादा फॉर्म्स और कंज्यूमर्स मिलकर के डिमांड कर रहे हैं। अच्छा, जब हमारे पास सपोज 1000 यूनिट का स्टॉक बना है और हमारी डिमांड है 1500 यूनिट की, समझो, तो क्या होगा? ये जो 1000 यूनिट है ये तो पूरा बिक जाएगा, 500 यूनिट की अभी और डिमांड है। समझ गए? तो अब अगले साल जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो क्या करेंगे? अपना आउटपुट रेस करेंगे। कैसे रेस करेंगे आउटपुट? आउटपुट बढ़ाने का मतलब कैसे होगा? आउटपुट बढ़ाने का मतलब ज्यादा एम्प्लॉयज लगाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। समझो भैया, अगर आपके पास डिमांड ज्यादा आती है तो आप प्रोडक्शन भी तो बढ़ाओगे ना। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लोग चाहिए काम करने वाले। लोग बढ़ेंगे तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो अल्टीमेटली ये सिनेरियो, ये जो आउटपुट बढ़ाने की प्रोसेस है, वो तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि, ये देखिएगा, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर हो करके इक्विलिब्रियम पॉइंट तक नहीं आ जाते। समझ आया? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पर ये है, दो सिनेरियो हम लोग लेने वाले हैं। एक तो इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले का सिनेरियो, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के बाद का सिनेरियो। पहले मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट से पहले का सिनेरियो लिया है, जहां पर एग्रीगेट डिमांड की लाइन ऊपर है, एग्रीगेट सप्लाई की लाइन नीचे है। तो हम इस सिनेरियो को कहेंगे when AD is greater than AS, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। तो इस केस में होगा क्या, पहले आपको समझना है। एग्रीगेट डिमांड मतलब दो चीज, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो और एग्रीगेट सप्लाई मतलब टोटल आउटपुट। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये सिनेरियो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंज्यूमर यानी कंज्यूमर और फर्म्स का टोटल एक्सपेंडिचर टोटल आउटपुट से ज्यादा है,
जो कि हमें ये बताता है कि जितना भी आउटपुट इकोनॉमी में बना है वो सारा का सारा बिक जाएगा, और क्योंकि स्टॉक की शॉर्टेज होगी तो प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को आने वाले साल में बढ़ाएगा। बढ़ाने के लिए उसे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि ये फिर से एडी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल नहीं हो जाते। मतलब सप्लाई हम उतनी बढ़ाएंगे जितनी की डिमांड है, समझ गए? तो कहने का मतलब अगर ये सिनेरियो होगा तो भी हम पॉइंट ई तक आएंगे, और अगर ये सिनेरियो होगा तो भी पॉइंट ई तक आएंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले एक बार ये वाला सिनेरियो लिखवा देता हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले सिनेरियो की बात करेंगे। इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखेंगे अच्छे से। इस सिनेरियो को समझने के लिए हम एक लाइन और बना देंगे। यहाँ पे देखिएगा, एक एक हम लोग अज्यूम्ड लाइन बना रहे हैं बच्चा यहाँ पे। ये अज्यूम लाइन क्या होगी देखिएगा, यहां से मैं इस लाइन को नाम दूंगा ये एम पॉइंट और ये वाला एन पॉइंट। ठीक है, नीचे y0 कह देंगे इसे हम लोग, और ये तब तक बढ़ेगा AD इज ग्रेटर देन AS। ये सिनेरियो समझना। ऊपर लिखेंगे एडजस्टमेंट, ये एग्जाम में आता है बच्चा, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कि दो सिनेरियो की डिस्कशन होगा। व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं AS इज लेस देन AD। बात तो एक ही है, मैंने सिर्फ साइन चेंज किया, ये वाला देखूंगा, ये वाला साइन। ठीक है, तो पॉइंट्स लिखना है इसमें। व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS, जब AD AS से ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी tend to be less than their demand। मतलब हमारी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो उसकी डिमांड से कम है, यानी जितनी डिमांड है उतना सप्लाई नहीं है। इट मींस दैट consumers and firms together would be buying more than firms produce। मतलब कंज्यूमर और फर्म्स मिलाकर के इतना बाय कर रहे हैं जो कि प्रोड्यूसर्स ने जितना गुड्स प्रोड्यूस किया है उससे काफी ज्यादा है। मतलब खरीदने वाले ज्यादा है, बेचने वाले कम है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ये। और थर्ड पॉइंट, एज अ रिजल्ट existing stock of inventory will be sold। भाई एग्जिस्टिंग जितना भी स्टॉक होगा वो तो सारा बिक जाएगा। अब क्या आएगा सीन, प्रोड्यूसर will increase their production in next years। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कौन, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं वो प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। वेट करना एक बार ना, इंक से शो नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो प्रोडक्शन जब बढ़ेगा, फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, मोर आउटपुट मींस
more income, more employment, and hence more income. मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी। हमारी इकोनॉमी की इनकम की बात हो रही है, एक प्रोड्यूसर की इनकम की बात नहीं हो रही बेटा। अच्छा, जब इनकम बढ़ेगी तो ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू रहेगी? दिस प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन आउटपुट, मैंने इंक्रीज का सिंबल लगा दिया, विल कंटिन्यू till the economy is back at AD is equals to AS। बस इकोनॉमी इज बैक, पहले एट आउटपुट लेवल ऑफ आउटपुट लेवल OY, ठीक है। और इसकी वजह से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, AS इंक्रीजेस एंड AS बिकम्स इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। बस समझ गए? ये हमारे 6 पॉइंट में पूरा इसका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है। ये M और N का बीच का फर्क है ना, ये बताता है कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड ऊपर वाली लाइन है, सप्लाई नीचे वाली लाइन है। समझ गए? ऐसा एक बार एसएस ले लीजिए बच्चा, सब बच्चे इसका। चलिए नेक्स्ट देखिएगा बच्चा, जस्ट इसका ऑपोजिट। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है। मैं इस लाइन को फिर से वैसे सिंगल लाइन कर देता हूं, ठीक है। अब ये वाला सिनेरियो देखेंगे जहां पर एक लाइन इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ये Y1 बोलते हैं इसे हम लोग, और ये वाला सिनेरियो है जहां पे सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इसका, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, और वी कैन से AD इज लेस देन AS। बात तो एक ही। अब जब ये वाला सिनेरियो होता बच्चा तो क्या होता है, तो AD जब आपका एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा होता है तो हमारी इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत सारा गुड्स है, तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इकोनॉमी टेंड्स टू बी मोर देन देयर डिमांड। मतलब जब एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा होती है, सप्लाई ज्यादा है बाजार में, हम बेचने के लिए रेडी हैं, 2000 यूनिट, खरीदार हैं 1000 यूनिट गई, तो 1000 यूनिट की एक्सेस सप्लाई है ना मार्केट में, तो इससे मार्केट में सप्लाई जो है वो ज्यादा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर और फर्म दोनों मिलाकर के लेस गुड्स बाय कर रहे हैं जितना फर्म बना रही है उससे। तो एज अ रिजल्ट अब हमारे पास एग्जिस्टिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट some of the goods would remain unsold। कुछ गुड्स जो है वो अनसोल्ड हो जाएगा, अनसोल्ड रह जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि आपके पास अनसोल्ड गुड्स है तो प्रोड्यूसर विल डिक्रीज देयर प्रोडक्शन, अपना प्रोडक्शन कम करेंगे वो नेक्स्ट ईयर्स में। और लेस आउटपुट का मतलब क्या है, लेस एम्प्लॉयमेंट, और कम लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा तो लेस इनकम होगी। और ये प्रोसेस आउटपुट को कम करने की तब तक चलती रहेगी जब तक कि इकोनॉमी बैक आउटपुट लेवल ऑफ वाई पे नहीं, OY1 से OY पे नहीं आ जाती, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे सप्लाई गिरेगी, वहां तक गिरेगी जहां AD और AS दोनों बराबर नहीं हो जाते। आप देखो मैंने सिर्फ पॉइंट्स चेंज किए हैं और ये पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा यहाँ पे नाम दे देना आप AB, मैं बुक के अकॉर्डिंग ही नेम दे रहा हूँ, और ये नीचे आएगा, सप्लाई जो है ना वो नीचे आएगा, ऐसे गिरेगा,
ठीक है, तो बेटा ये एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच का। ऐसी सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच का भी होगा। सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच हम कल के लिए छोड़ रहे हैं, नया टॉपिक कल ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के दिन में बस ये दोनों एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। नहीं है?